हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको सुई के साथ बहुत सारी लेसेस बनानी सिखाई हैं, जैसे कि वीडियो नंबर 168, 169, 170, 184, वीडियो नंबर 229। आप इन सारे वीडियोस को देख के सुई के साथ ब्यूटीफुल सी लेसेस बनाना सीख सकते हैं। आज मैं एक और नई तरह की ये लेस आपको बनाना सिखाऊंगी। ये भी सुई के साथ ही बनाऊंगी। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताऊंगी कि इसको आपने कैसे वर्क करना है। तो इसके लिए मैं एंकर का थ्रेड ही यूज कर रही हूँ। 257 नंबर है इसका, और इसकी मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी और साथ में इसमें बीड्स ऐड करेंगे। तो इसको हम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम नीडल में थ्रेड डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने बिग आई वाली नीडल ली है जिसमें आसानी से थ्रेड चला जाए, और ये आगे से शार्प है। शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले बैक पे गांठ लगा ली है। अब आप इसको कंसिडर ना करो जो बनाया हुआ है। मान लो हम शुरू कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट से सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे और यहां पे एक चेन बनाएंगे इसको लॉक करने के लिए। तो ये हमारा थ्रेड अटैच हो गया। जब भी हमने इसको शुरू करना है तो इसी तरीके से वर्क करना शुरू करना है, और उसके बाद हमने एक स्टिच लेना है और यूं थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए एक स्टिच ले लेना है। तो यूं हमारे 2 स्टिचेस हो जाएंगे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में यहां देख रहे हैं, हमने 2 स्टिचेस लिए हैं। 2 स्टिचेस लेने के बाद हम बीड पिरोएंगे और इसको जितना इसका विड्थ है बीड की, उसी हिसाब से गैप क्रिएट करते हुए यूं दोबारा से सुई को आर पार निकाल लेंगे और इस थ्रेड को हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये बीड हमारा अटैच हो गया। अब दोबारा से ये जो बैक पोजीशन पे हमारा स्टिच है, यहां पे हम नीडल को निकालेंगे इस स्टिच के ऊपर से, ये देखिए ऐसे, और यहां इस थ्रेड को भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस बीड के ऊपर से पास करेंगे। ऐसे ऐसे गैप रखेंगे ताकि इसमें से हमने वर्क करना है, और ऐसे इसको यूं अटैच कर लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद एक छोटे से गैप के बाद हम अपने राइट हैंड साइड पे दोबारा नीडल को निकाल के और एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को घुमाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने पहले नीडल को निकाला था, उधर हम दोबारा नीडल को यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहां हमारी 3 रोज जो हैं वो थ्रेड्स की इकट्ठी हो गई हैं, 1, 2 एंड 3। इन 3 रोज के ऊपर से हम वर्क करेंगे। अब ये देखिए, ये 3 जो हमारी रोज बनी है, इनके ऊपर से हम अब ऐसा वर्क करेंगे। तो इस वर्क को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टिच को ऐसे उठाएंगे, इन तीनों रोज को, और अपने थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिए ऐसे, बहुत जोर से नहीं खींचना आपको गैप दिखना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो पीछे वाला हमारा गैप है, स्टिच है, यहां से हम नीडल को यूं आर पार निकालते हुए यहां ले जाएंगे, और ये जो हमारा थ्रेड है, अब इसको हमने क्लॉकवाइज 2 रैप्स लेने हैं, 1 एंड 2। यहां पे 3 रैप्स बन जाएंगे। ठीक है, और फिर हमें इसको यूं निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर हमने सेम उसी गैप में से यूं अपनी नीडल पास करनी है और थ्रेड को आगे रखते हुए यूं चेन स्टिच कर लेना है। ऐसा हमने सेम पॉइंट में 2 टाइम करना है। ये देखिए, हम दोबारा से उसी पॉइंट पे निकालेंगे और इधर चेन। तो यूं यहां पे एक हमारा वी शेप का छोटा सा पेटल बन जाएगा।
अब इस पेटल को हमने बेस पे अटैच करना है इसी पॉइंट पे, और अटैच करने का तरीका वही, यहां से हम आर पार निकाल के नीडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और दूसरी बार जब आपने वर्क करना है तो इसको क्लॉकवाइज। ये पीछे वाला जो हमारा गैप बना है, इस गैप में से हमने अपनी नीडल पास करनी है ऐसे, और नीडल को 2 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें ये 3 रैप्स दिखने चाहिए, और उसके बाद हमने इस नीडल को खींच लेना है। ठीक, अब ये जो हमारा बैक पॉइंट है, यहां से हमने पहले स्टिच लिया है, उसी पॉइंट से हमने इसको चेन स्टिच करना है। ये हम एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, फिर से दोबारा उसी पॉइंट पे हमने चेन स्टिच करना है और स्टिच को इस तरफ ले आना है, नीचे की तरफ ऐसे, ताकि ये बी बन जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। 2 टाइम हमने बना लिया। हमने यहाँ पे 5 पेटल्स बनानी है। फिर से हम वर्क करेंगे। ये देखें, देखिए कैसे करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाते हैं और फिर इसके पीछे वाले गैप में से नीडल को यूं पास करते हुए 2 रैप्स लेते हैं, 1 और 2। यहाँ पे 3 रैप्स दिखेंगे और इनको हमने यूं खींच लेना है। खींचने के बाद सेम गैप में से हमने चेन स्टिच करना है एक बार, और ये सेकंड टाइम। जब हम सेकंड स्टिच लेते हैं तो उसको हमने इस तरफ ऐसे ले आना है ताकि वो वी अच्छे से बन जाए। तो देखें कैसे ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बन रही है। फिर से हम दोबारा उसी तरीके से वर्क करेंगे। ऐसे बैक गैप से नीडल को निकालते हुए 2 रैप्स क्लॉकवाइज, और इनको हमने यूं निकाल लेना है। फिर हमने सेम पॉइंट से नीडल को निकालते हुए चेन स्टिच करना है, और एक बार फिर। ये हमारी 4th पेटल बन गई। अब हम 5th पेटल बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये जो बैक गैप है, इसमें से हमने यूं नीडल को पास करते हुए 2 क्लॉकवाइज रैप लेने हैं, और फिर हम सेम पॉइंट से चेन स्टिच करना है 1 और 2 टाइम। और फिर इसको हमने सेम नीचे वाले पॉइंट पे, नीचे वाला जो हमारा लूप है, यहां से इसको अटैच कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा वर्क बनके रेडी हो गया। अब इस स्टिच को हमने इस गैप में, ये जो हमारे 2 स्टिचेस बनाए हुए हैं, इसमें से भी यूं सेम तरीके से अटैच कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा बीडेड फ्लावर बन गया। सेम इसी तरीके से अब दोबारा से वर्क करेंगे। एक स्टिच लेंगे, एक और स्टिच लेंगे। मैंने आपको बोला था अपने 2 स्टिचेस लेने हैं। यहां पे हमारे टोटल 4 हो जाएंगे, 2 बैक वाले और 2 ये वाले। ठीक, अब इसके बाद हम बीट लगाएंगे। अब फिर हम सेम जैसे हमने पहले वर्क किया था उसी तरीके से वर्क करते हुए ये लेस बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो गैप है इसको हमने इतना बड़ा रखना है कि ये इस बीड के ऊपर से ऐसे गुजर सके, और जो सेकंड लेना है वो हमने थोड़ा दूरी पे ऐसे लेना है।
ये हमारा 2 टाइम हो गया, इसको भी ऊपर ही रखना है, देखें। और ये थर्ड जो है हमने सेम पीछे वाले पॉइंट पे ले जाते हुए इसको ऐसे बनाना है। तो ये हमारी 3 लाइंस जो हैं यहाँ पे बन गई। अब इन 3 लाइंस में हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने पीछे वाले फ्लावर में किया था। ओके, अब में ये थ्रेड खत्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट थ्रेड कैसे अटैच करना है वो आपने देख भी लिया। यहाँ पे जैसे मैंने अटैच किया इसी तरीके से करना है। जब आपका थ्रेड थोड़ा सा रह जाएगा तो आपने इस पॉइंट पे उसको बंद कर देना है और उसके बाद ऐसे ही ये वर्क करना शुरू कर देना है। अब देखें ये पेटल हमारी बनके कंप्लीट हो गई है और ये थ्रेड हमारा कंप्लीट खत्म होने वाला है। तो इसको आगे वाले स्टिच पे ना ले जाके हम इसको यहीं पे बंद कर देंगे। ये देखिए, हम ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे भी हम इसको यूं वर्क करेंगे। और उसके बाद हम इस थ्रेड को ये बैक पे ले जाके, ये देखिए यहाँ पे ले जाएंगे इसको और छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए बीच में से ही हम इस थ्रेड को गुजार लेंगे और आगे तक ले जाके छोड़ देंगे। ये देखिए हमने थ्रेड डाल लिया है और इसको पीछे गांठ भी लगा ली है। अब हम यहां से हम इसको नीचे ले गए थे उसी पॉइंट से निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूं एक छोटा सा स्टिच लेके गांठ अपने स्क्वायर कर लेंगे। जिस पॉइंट से हम छोड़ेंगे उसी पॉइंट से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे हमने नीचे लेके गए थे, वहीं से हम इसको दोबारा बाहर निकाल लेंगे और फिर यूं स्टिच लेंगे। एक और ये दूसरा। और उसके बाद जिस तरीके से हम वर्क करे थे उसी तरीके से वर्क करते हुए लेस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बीड डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसके चारों तरफ वर्क करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये बीडेड लेस बनानी आ गई होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ये लेस जो है मैंने तो एंकर के थ्रेड से बनाई है। आप किसी भी सिल्कन थ्रेड के साथ या एंकर के गोले के साथ प्रोजेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। चूंकि ये मेरी टेबल मैट है इसलिए मैं इस पे थिक वर्क करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मोटा बनाया है। अगर आप किसी अपने नेकलाइन पे बना रहे हैं तो आप सिल्कन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।